किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल समृद्ध किसान खेती बाड़ी। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कम जमीन में और कम खर्चे में, साथ ही साथ हम बात करें कि बहुत ही कम समय में अच्छा मुनाफा हम कैसे कमाएं, कौन सी खेती लगाएं कि जिससे हम कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इसी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैसे 3 फसल की बात करेंगे जो बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन देगा। अगर हम बात करें खर्चे की, तो बहुत ही कम खर्च लगने वाला ये फसल है। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे कम खर्चे वाली फसल जो है ये 3 फसल है। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे पास जमीन कम है और हम श्रमिक की व्यवस्था नहीं कर सकते, यानी कि मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर सकते, यानी कम से कम मजदूरा उपलब्ध हो पाएगा, तो हम खेती कैसे करें और क्या लगाएं जिससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। साथ ही साथ हम बात करें तो कम समय में कौन सा फसल हमें अच्छा उत्पादन दे सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन वैसे 3 फसल हैं जो बहुत ही कम समय में, यानी कहे तो 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए हम नंबर 1 बात करते हैं, मूली की। किसान भाइयों, आप मूली की फसल लगा करके बहुत ही कम समय में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब हम बात करें कि यदि आप मूली लगाना चाहते हैं तो मूली लगाने के लिए सबसे पहले हम समय की बात करेंगे कि कब हम मूली की फसल लगाएं जिससे हमें अच्छा मार्केट भाव मिले। तो चलिए अभी हम सितंबर के महीने में, यानी कि तीसरा वीक में हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सितंबर अक्टूबर में आप मूली की फसल लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो आप बरसात की फसल ऑलरेडी पहले से लगा चुके हैं तो अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है। तो लगभग 1 से 2 महीना तक आपका पहले का फसल, यानी बरसात वाली फसल लगभग चलेगा। उसके बाद बिल्कुल वो समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त हो जाएंगे, मार्केट में जब सब्जी नहीं रहेगा उस समय आपका मार्केट में सब्जी का भाव चढ़ जाता है, यानी कि सब्जी खरीदने के लिए अधिक मूल्य लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सितंबर में मूली लगा करके कैसे मुनाफा कमाएं और मूली किस प्रकार से हम लगाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जमीन की, यानी कि खेत की चुनाव हम किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, खेत की चुनाव करते समय इन बातों का जरूर ध्यान दें कि आपका खेत से पानी निकास की उचित सुविधा हो। अगर हम मिट्टी की बात करें तो आप सभी प्रकार के मिट्टी जो उपजाऊ हो, जीवाश्म युक्त हो, कार्बन युक्त हो, उसमें आप मूली की खेती कर सकते हैं। तो खेत तैयारी करने के लिए सबसे पहले हल से, यानी ट्रैक्टर की सहायता से अच्छी तरह से खेत की जुताई करवा लें। जुताई करवाने के बाद उसमें कुछ फर्टिलाइजर डालने हैं, जैसे 12-32-16 50 से 60 केजी, तथा खेत में जो अंदर कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए आप 4 से 5 केजी रिजेंट जीआर दानेदार खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें
यानी छिड़काव कर लें। उसके बाद अंतिम जुताई करवा लें। अंतिम जुताई करवाने के बाद किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मूली की बीज की। अब अच्छी वैरायटी की बाजार में तमाम तरह के बीज उपलब्ध हैं। मार्केट से आप अच्छी वैरायटी की बीज उपलब्ध कर लें और उसको, अब मात्रा की बात करें हम, तो लगभग 4 से 4.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज आप खरीद लें और खेत में अच्छी तरह से उसको बराबर मात्रा में पूरे खेत में छिड़काव कर दें। अब हम बात करते हैं कि अगला तरीका क्या है जिससे हम मूली का अधिक उत्पादन और अच्छा उत्पादन ले सकें, जिससे कि मार्केट में मार्केट डिमांड भी अच्छा हो। तो अब हम बात करेंगे कि उसके लिए एक संदार, जिस प्रकार से आप आलू की बेड़ बनाते हैं, आलू की मेड़ बनाते हैं, उस प्रकार से आप मेड़ बना लें। किसान भाइयों, आप तो पहले से खेत में बीज का छिड़काव कर चुके हैं। जब आप मेड़ बनाएंगे तो खेत के अगल बगल के, यानी कि जितना भी मिट्टी आप चढ़ाएंगे, मिट्टी के साथ साथ मूली का बीज भी मेड़ में आ जाएगा। तो मेड़ में आने के बाद आपको उसमें कभी सिंचाई करने की आवश्यकता है तो आप अच्छी तरह से सिंचाई कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं निराई गुड़ाई की। क्योंकि अभी आप सितंबर अक्टूबर में जब आप मूली की फसल लगाएंगे तो उसमें घास अधिक निकल सकता है, खरपतवार अधिक निकल सकता है। इसलिए मूली के बुवाई के तुरंत बाद, यानी 12 घंटे के अंदर 1 लीटर पेंडामेथिलिन लें और पूरे खेत में स्प्रे कर दें, ताकि आपके खेत में, यानी कि मूली की फसल में खरपतवार बिल्कुल ना निकले। अब हम बात करते हैं कि यह तैयार कब हो जाएगी। लगभग 35 से 40 दिन में आपका मूली अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें किसान भाइयों, आपका मार्केट में मूली तब पहुंचेगा जिस समय मार्केट में भाव ज़्यादा रहेगा। यानी कहें कि आपका 15 से 20 रुपया प्रति केजी तक आसानी से आप बेच सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अगर मूली की फसल की हम बात करें पूरे कार्यकाल की, तो 50 से 60 दिन में आपका खेत बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। चलिए अब हम अगली फसल की बात करते हैं। अगली वो शानदार फसल है जो आपको 35 से 40 दिन में उत्पादन देने वाला है, मुनाफा देने वाला है। वो है पालक। किसान भाइयों, पालक के लिए भी जिस प्रकार से आप मूली की खेत की तैयारी किए, मूली के लिए खेत की चुनाव किए पानी निकास वाली, और उसमें आप फर्टिलाइजर जो डाले हैं 12-32-16, 50 से 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार से आप पालक के लिए भी फर्टिलाइजर डालेंगे और रिजेंट GR दानेदार वो भी उसी प्रकार से मिलाएंगे, मात्रा भी वही रहेगा। अब हम बात करते हैं पालक के लिए बीज की। तो पालक के लिए आप 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज आप खरीद लें, अच्छी प्रजाति का, जो आपको रोग रहित हो, जिसमें रोग ना लगे, उस टाइप से आप पालक अच्छी वैरायटी का खरीद लें और उसको लगाएं। और अगर सुविधा हो सके तो उसको छोटी छोटी क्यारी बना लें। आप चाहे तो उसका बेड भी बना सकते हैं, मेड़ भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसमें किस तरह से व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आप पालक से भी 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और पालक की हम बात करें किसान भाइयों, यह पालक आपका उस समय तैयार होगा जिस समय ठंड की शुरुआत होती है, और उस समय आप देखते होंगे दवा के रूप में ऑपरेशन की समस्या बहुत ज़्यादा, महिलाओं की ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। उस समय पालक का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर पालक खाने को बताते हैं। इसलिए
जो आप सितंबर अक्टूबर में पालक लगाएंगे उसको आप अच्छा रेट ले पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगली वैरायटी की, यानी अगली ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिसका हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगली फसल है धनिया। आप धनिया की फसल लगा करके 35 से 40 दिन में आप धनिया से भी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप धनिया लगाने के लिए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मूली की खेत की तैयारी किए, खेत की चुनाव किए, पालक की खेत की तैयारी किए, ठीक उसी प्रकार से आप धनिया के लिए भी तैयारी करेंगे। धनिया की आप अच्छी प्रजाति का बीज ले लें और उसको किसी पटरी की सहायता से या सील पे, यानी उसको उस तरह से दबाना है कि धनिया 2 भाग हो जाए, क्योंकि दोनों भाग में अंकुरन होता है। उस प्रकार से आप तैयारी कर लें और पूरे खेत में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद यानी मिट्टी में उसको मिला लें। अगर मिलाने की हम बात करें तो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आप इसमें भी अगर शानदार उत्पादन चाहते हैं तो इसमें भी आप मेड़ बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये रहा धनिया की फसल, और धनिया की फसल भी आपका 35 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। और अब हम बात करें इसका मार्केटिंग की। किसान भाइयों, आपका मार्केट में ये धनिया की फसल जो है लगभग 35 से 40 दिन में पहुंचेगा। उस समय आपको रेट 30 से 40 रुपये प्रति केजी तक आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, आज का वीडियो ये रहा, कम समय में, कम लागत में तथा कम जमीन में हम अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। अगर एक फसल की हम बात करें किसान भाइयों, आप यदि मजदूरा लगाते हैं, श्रमिक लगाते हैं, तो लगभग आपका 8 से 10 हज़ार रुपया एक फसल पे खर्च होता है। लेकिन अगर हम बात करें मुनाफा की, प्रति केजी यदि हम 20 रुपया के हिसाब से भी मानते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा आपको मुनाफा होने वाला है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।